हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। यदि 1 प्लस एक्स की घात 2n और 1 प्लस एक्स की घात 2n माइनस 1 के प्रसार में एक्स की घात n के गुणांक क्रमशः a और b है, तो हमें a और b में संबंध बताना है। क्या होगा? तो देखिए, मुख्य अवधारणा हम देख लेते हैं। सबसे पहले मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा के अनुसार हम यहाँ से बोल सकते हैं कि कोई भी हमारे पास a प्लस बी की घात n अगर हमारे पास में द्विपद है, तो देखिए यहाँ से हम इसके में बोल सकते हैं एक्स की घात n का गुणांक ज्ञात करने के लिए एक्स की घात n का गुणांक ज्ञात करने के लिए एक्स की घात हम बोल सकते हैं r, एक्स की घात r का गुणांक ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है? व्यापक पद देखना होता है। तो व्यापक पद जो है, व्यापक पद टी आर प्लस एक जो है वह क्या बनेगा? देखिए, यह बनेगा एन सी आर, ए की घात एन माइनस आर और बी की घात आर बनेगा। तो इसका हमको उपयोग करना है यहाँ पे। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास एक तो है एक प्लस एक्स की घात 2n है। इसका का व्यापक पद जो है का व्यापक पद जो है वह क्या बनेगा? देखिए, व्यापक पद टी आर प्लस एक जो है वह किसके बराबर होगा? देखिए, टी आर प्लस एक जो है वह किसके बराबर होगा? यह होगा 2n c r। यहाँ पे एक की घात अब n माइनस आर करेंगे तो वह तो क्या रहेगा? वह तो हमारे पास में एक ही रहेगा और x की घात कितना हो जाएगा? r हो जाएगा। यह बन जाएगा सबसे पहले। और एक प्लस एक्स की घात 2n माइनस एक का व्यापक पद जो होगा वह क्या होगा? व्यापक पद यह हमारे पास आ जाएगा टी आर, यहाँ पे टी आर प्लस एक, यह कितना हो जाएगा? टी डैश बोल देते हैं इसको। तो यहाँ पे 2n माइनस एक सी आर, एक्स की घात कितना हो जाएगा? आर हो जाएगा। यह बनेगा। अब देखिए, दोनों के हम गुणांकों में हमें क्या चाहिए? एक्स की घात एन का पद चाहिए, यानी कि यहाँ पे आर की जगह क्या आना चाहिए? एन आना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं एक्स की घात जो आर है उसके गुणांक जो है दोनों पदों में, तो हम बोल सकते हैं एक प्लस एक्स की घात 2n में एक्स की घात एन का गुणांक जो है वह क्या हो जाएगा? देखिए, यह हो जाएगा हमारे पास में 2n हो जाएगा। 2n, जिसे हमें a बताना है, a है वह। और यहाँ से हम दूसरे में देख लेते हैं। तो एक प्लस एक्स की घात 2n माइनस एक में एक्स की घात n का गुणांक, यह हमारे पास क्या हो जाएगा? यह बन जाएगा 2n माइनस एक सी, यहाँ से n हो जाएगा, इसको हम b बोल देंगे। तो अब a और b के मान देख लेते हैं। तो a और b का अगर हम अनुपात ले लें तो हमें यह पता चल जाएगा, अगर वह अनुपात एक के बराबर आ गया तो a बराबर b हो जाएगा। अगर हमारे पास जो भी आएगा उसके अनुसार हम बता सकते हैं। तो देखिए, तो यहाँ से a का मान क्या हो जाएगा हमारे पास? देखिए, फैक्टोरियल n 2n बटा फैक्टोरियल यहाँ से कितना हो जाएगा? n और फैक्टोरियल n हो जाएगा। तो देखिए, b जो है उसका मान भी हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो पहले a का मान ही हम हल कर लेते हैं। तो a का मान ये बनेगा। अब देखिए, यहाँ से a का मान ये आ गया और b का मान हमारे पास में क्या हो गया? इसके इसके लिए हमने एक सूत्र का उपयोग किया है, वह हम लिख देते हैं। देखिए, एनसीआर जो होता है वह किसके बराबर होता है? फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n माइनस आर और फैक्टोरियल r के बराबर होता है। यह सूत्र का उपयोग करेंगे हम। और यह होता है 2n माइनस एक फैक्टोरियल बटा, यहाँ पे 2n माइनस एक में से n को हटाया हमने तो n माइनस एक का फैक्टोरियल हो जाएगा और यहाँ पे फैक्टोरियल n बन जाएगा। यह हमारे पास बन जाएगा। अब दोनों का हम क्या कर लेते हैं? भाग दे देते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि दोनों में क्या संबंध है। तो a बटा b किया हमने, तो a बटा b देख लेते हैं। देखिए, a बटा b, तो a बटा b का मान कितना हो जाएगा? देखिए, फैक्टोरियल 2n, यहाँ से फैक्टोरियल 2n बटा फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n बटा में यहाँ से कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 2n माइनस एक और फैक्टोरियल n माइनस एक और फैक्टोरियल n हो जाएगा। देखिए, फैक्टोरियल n से ये फैक्टोरियल n कट जाएगा। यहाँ पे क्या बनेगा? देखिए, a बटा b बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 2n। अब देखिए, बटा फैक्टोरियल n, यहाँ से हमारे पास गुणा में आ जाएगा फैक्टोरियल 2n माइनस n और यहाँ पे n माइनस एक फैक्टोरियल में आ जाएगा। देखिए, अब इन दोनों में से फैक्टोरियल 2n और फैक्टोरियल 2n माइनस एक में से छोटा कौन सा है? 2n माइनस एक छोटा है फैक्टोरियल, तो ऊपर बचेगा 2n और यहाँ पे फैक्टोरियल n माइनस एक और n में से क्या है? फैक्टोरियल n हमारे पास में n माइनस एक छोटा है, तो यहाँ पे ये कटेगा तो कितना बनेगा? 2 बनेगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं a बराबर 2 भी हमारे पास बन जाएगा। तो a बराबर 2 भी इसका आ जाएगा। तो a बराबर 2 भी हमारे पास में, यानी कि सी विकल्प हमारा सत्य होगा। तो दिए गए प्रश्न का सत्य विकल्प सी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।